यह रानी रोजाना ताज पहनकर पूरे 1 टन दूध से नहाती थी ताकि उसकी त्वचा हमेशा मुलायम और चमकदार बनी रहे। नहाने के बाद वह इसी दूध को एक गारगोयल के जरिए सड़क पर मौजूद गरीब लोगों में बांट देती थी। लेकिन उन गरीब लोगों को जरा भी पता नहीं था कि जिस दूध के लिए वे आपस में झगड़ रहे हैं वह असल में रानी का नहाया हुआ दूध था। हालांकि रानी हमेशा से इतनी ताकतवर और घमंडी नहीं थी। कभी वह हाथों में बेड़ियां पहने एक गुलाम हुआ करती थी। एक दिन राजा ने उसे बचाया और उसकी असाधारण खूबसूरती देखते ही उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत रावेना को महल में लाकर उसके सिर पर सोने की जैतून की पत्तियों का मुकुट रखा और उसे अपनी रानी बना दिया। लेकिन शादी की रात ही रावेना ने दमिश्क की एक खंजर निकाली और राजा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने ब्लैक नाइट विद्रोहियों की मदद से पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। उसने शाही परिवार के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और छोटी स्नो व्हाइट को भी हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया। रानी बनने के बाद वह रोज एक जवान लड़की को पकड़ती और काले जादू से उसकी जवानी और ताकत खींचकर खुद को हमेशा जवान और खूबसूरत बनाए रखती। जिन लड़कियों की जवानी छीन ली जाती वे तुरंत बूढ़ी हो जाती और अपनी सारी ताकत खो देती। रानी हर दिन जादुई आईने से पूछती, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत कौन है? कई सालों तक जादुई आईना हमेशा जवाब देता, आप ही हैं मेरी रानी। लेकिन 12 साल बाद पहली बार आईने ने एक अलग जवाब दिया, क्योंकि दुनिया में अब एक ऐसी लड़की आ चुकी थी जो रानी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नो व्हाइट थी, जिसे रानी ने 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले कालकोठरी में बंद कर दिया था। जादुई आईने ने रानी को बताया कि अगर वह स्नो व्हाइट का दिल खा ले तो वह हमेशा जवान रह सकती है। जलन में अंधी रानी ने तुरंत अपने भाई फिन को आदेश दिया कि वह स्नो व्हाइट को कालकोठरी से बाहर लेकर आए। लेकिन जैसे ही उसके भाई ने स्नो व्हाइट की खूबसूरती देखी उसके मन में भी गलत इरादे आने लगे। स्नो व्हाइट ने इसी मौके का फायदा उठाया, उसे धक्का दिया और वहां से भाग निकली। सैनिक उसे घेरने ही वाले थे कि वह तुरंत रेंगते हुए सीवर में घुस गई और महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। यह खबर मिलते ही रानी ने एरिक नाम के एक इनामी शिकारी को बुलाया और वादा किया कि अगर वह स्नो व्हाइट को वापस ले आया तो वह अपने जादू से उसकी मरी हुई पत्नी को दोबारा जिंदा कर देगी। एरिक ने आखिरकार यह काम स्वीकार कर लिया। इसके बाद एरिक सैनिकों के साथ पूरे अंधेरे जंगल में स्नो व्हाइट को खोजने लगा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। लेकिन जब एरिक ने फिन से पूछा कि रानी उसकी पत्नी को कब जिंदा करेगी तो फिन ने बताया कि रानी के पास मरे हुए इंसान को जिंदा करने का कोई जादू ही नहीं है। एरिक समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वह स्नो व्हाइट को लेकर वहां से भागने लगा। रास्ते में दोनों 7 बौनों के बिछाए जाल में फंस गए और हवा में लटक गए। लेकिन जब बौनों को पता चला कि स्नो व्हाइट राजा की बेटी है तो उन्होंने उसे आजाद कर दिया और उसे व्हाइट हार्ट के पास ले गए। व्हाइट हार्ट ने सामने खड़ी लड़की को देखते ही पहचान लिया कि वह स्नो व्हाइट है और तुरंत उसके सामने सिर झुका दिया।